नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे साथियों, हम वॉइसेस कर रहे हैं भाई, और वॉइसेस के बारे में हम लोगों ने 2 वीडियोज़ इससे पहले अपलोड किए हैं और उन वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने बड़े बेसिक्स डाले हैं। और ये जो 3rd वीडियो है दोस्तों, यकीन मानना ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लास रहेगी आपके लिए, इसीलिए इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो क्लास है ये सिखाएगी आपको वॉइसेस का वो रास्ता जिस पे चल के आप वॉइसेस के मास्टर बन जाओगे। तो आओ साथियों, देखते हैं वॉइसेस की 3rd नंबर क्लास हमें क्या सिखाती है। तो लास्ट क्लास जो हमने देखी थी मेरे प्यारे साथियों, उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र किया था और सिर्फ एक ही टेंस को लेकर हमने कुछ सेंटेंसेस उसके अंदर लिखे थे, और वो टेंस था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस लिखे थे उनके बारे में सीखा था, और उसके अलावा जो प्रेपोजिशंस हैं किस तरीके से वो काम करती हैं वॉइसेस के अंदर, उनको सीखा था। तो जिस किसी ने भी उन क्लासेस को नहीं देखा है जो इससे पहले हमने अपलोड की हैं, तो पहले उन क्लासेस को देखें और उसके बाद ही इस 3rd क्लास पर आएँ, ताकि आपको जो वॉइस है वो बड़े अच्छे तरीके से सीक्वेंस में समझ आए। तो आओ साथियों, हम हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र कर रहे थे। तो इधर भाई मैंने लिखा है टेंस, इधर एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, और इधर है प्यारे साथियों पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। तो इधर एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है भाई, इधर पैसिव वॉइस की है, राइट। पहली वीडियो जो आपने देखी है उसमें भी हमने इसी तरीके से लिखा था। तो आओ दोस्तों, हम देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है साथियों, एक्टिव के अंदर हम सेकंड फॉर्म का जिक्र करते हैं भी, सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, और डिड के साथ में V1 यूज़ करते हैं जब बात आती है इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की। इतना आप सभी जानते हो, ठीक है भाई। अब जो पैसिव की इसकी जो फॉर्म होगी, जो पैसिव की फॉर्म है, जो हेल्पिंग वर्ब है साथियों, वो कहाँ से निकल कर आई है भाई। आओ देखते हैं इस खूबसूरत वर्ड को जिसका नाम है भाई बी, ठीक है। हमने कहा फर्स्ट वीडियो के अंदर कि पैसिव बिना बी के और बिना 3rd फॉर्म के असंभव है, बिल्कुल, ठीक है भाई, बिल्कुल असंभव है। इसके लिए हमें ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, बी प्लस में 3rd फॉर्म, ठीक है, ये बिल्कुल नेसेसरी रिक्वायरमेंट इसकी होती है, ठीक है। तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है साथियों, बी वैसे तो अपने आप में ही फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, वो इज़ एम आर होती है, ठीक है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किया था, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। और वो जो इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो पास्ट के अंदर हम किस फॉर्म को यूज़ करते हैं दोस्तों, हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म को, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म को जब हम यूज़ करेंगे तो हमने पैसिव में यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसकी डाली, और पैसिव के लिए जो एक और रिक्वायरमेंट है वो है भाई आपकी 3rd फॉर्म। तो इसकी जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स रही वो क्या रही, वॉज, वर प्लस में 3rd फॉर्म, ठीक है साथियों। तो इस बी वर्ड को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर इस बी को पैसिव के अंदर आपने समझ लिया तो आपको पैसिव बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ में समझ आएगा, ठीक है। तो बी इज एम आर, वॉज, वर, और इसकी 3rd फॉर्म क्या है साथियों, बीन, ये आपके सामने लिखी हुई है भाई, ठीक है। तो एक्टिव में इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की V2 और डिड के साथ में V1, ठीक है, और पास्ट में इसकी हेल्पिंग क्या है भाई, वॉज, वर के साथ में 3rd फॉर्म, ठीक है साथियों, 3rd फॉर्म। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं, हम पहले इंडेफिनिट टेंसेस की बात कर रहे हैं, फिर कॉन्टिन्यूस की कर रहे हैं, फिर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे, तो बिल्कुल गौर से देखना साथियों इन चीज़ों को। फ्यूचर इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसा कि आप जानते हो सेल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। हमने मॉडल्स के अंदर इनको बड़े अच्छे तरीके से गहराई से पढ़ा है, ठीक है भाई। सेल और विल, पैसिव की जो फॉर्म है इसकी क्या है भाई, सेल और विल, क्योंकि अब सेल और विल अपने आप में एक मॉडल हैं। इस क्या है साथियों, सेल और विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको अपने साथ में लेती है, ठीक है। इसीलिए जो बी है वो अपने आप में क्या है साथियों, वो रूट फॉर्म है,
यस, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वो रूट फॉर्म को लेती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म रूट होती है। तो बी यहाँ पर रूट फॉर्म है, तो इसलिए इसने किसको लिया साथियों, बी को लिया। यस भाई, यहाँ पर किसको लिया साथियों, बी को लिया। और पैसिव बनाने के लिए हमें चाहिए भाई थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से भाई जैसे सेल और विल का यूज़ हुआ है, तो भाई इसके साथ में दोस्तों कोई भी मॉडल आ सकता है। बिल्कुल गहराई से देखना इस चीज़ को आप, ठीक है। बड़े ही शॉर्ट वे में आपको करवाया यहाँ पर जा रहा है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आप डालो, सेल विल है, शुड डालो, कुड डालो, वुड डालो, ठीक है भाई। कोई भी जितने भी मॉडल्स हैं कोई भी डालो। इस यानी क्या है भी, मॉडल्स के साथ में किसी भी मॉडल के साथ में बी को डालिए, यस, रूट फॉर्म को, राइट। और फिर पैसिव के लिए चाहिए हमें थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से भी सब मॉडल के साथ में पैसिव का जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो बनेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है भाई, इज एम आर। क्या होती है, इज एम आर एक्टिव में होती है। फिर हमने यूज़ किया साथियों V1 प्लस में INC का, ठीक है, V1 प्लस INC एक्टिव की है, राइट। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को हमने भाई यहाँ पे एज इट इज़ उठा लिया दोस्तों, एज इट इज़ इनको हमने उठाया, राइट। और पैसिव के लिए हमें चाहिए है क्या है, थर्ड फॉर्म। पैसिव के लिए क्या चाहिए दोस्तों, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो कंटिन्यूटी है ना, इस जो लगातार काम है वो रह गया अब कहीं ना कहीं मिसिंग। तो उसके लिए क्या किया भी हमने कि जो ING है ये कौन सी वर्ब के साथ हम लगाएं, ठीक है। तो ING जिस वर्ब के साथ लगाया है हमने, ठीक है, वो लगाते हुए इस बी ने क्या कहा, बी ने कहा भी मैं खुद आता हूँ ना, मेरे साथ लगाओ, मैं भी तो फर्स्ट फॉर्म हूँ। क्योंकि ING हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं भाई। अब यहाँ पे वर्ब की तो थर्ड फॉर्म है, ये तो पैसिव बनाने के लिए, तो इसके साथ तो हम ING यूज़ नहीं कर सकते। तो बी ने क्या कहा भाई, मैं खुद भी तो एक फर्स्ट फॉर्म हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ और मेरे साथ लगाओ। तो बी के साथ यस ING लगा क्या बना साथियों, बीइंग। तो इज एम आर के साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म। अब इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ आता है, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है भाई। पास्ट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं साथियों, कॉन्टिन्यूस में वॉज वर और साथ में V1 प्लस INC, ठीक है। तो भाई हमने फिर से ऐसे ही रखा भाई, इस वॉज वर को एज इट इज़ रखा, ठीक है, वॉज वर को एज इट इज़ रखा। और फिर हमने बीइंग का यूज़ किया, यस, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। और फिर पैसिव के लिए हमने किसको जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म को, ठीक है भाई। बात अपनी जगह क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई आज की वीडियो को, ठीक है, तब समझ आएगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप बड़े ही बेहतरीन लेवल के, ब्रिलियंट लेवल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम फ्यूचर कंटिन्यूस पर। अब इस टेंस को बिल्कुल गौर से देखना भाई। यस, हमें पता है शैल बी और विल बी इसकी यस हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उनके साथ में एक्टिव में यानी शैल बी विल बी होती हैं और V1 प्लस ING हम यूज़ करते हैं, राइट। तो हमने इस हेल्पिंग वर्ब को उठाया भाई, शैल बी विल बी को, यस, यहाँ पे एज इट इज़ हमने रखा, ठीक है। उसके लिए भी हमने थर्ड फॉर्म भी यूज़ की, राइट। फिर हमें ध्यान आया कि भी हमें तो कंटिन्यूटी भी तो दिखानी है, तो कौन सी वर्ब के साथ में लगाएं, हमने फिर से रखा, चलो भाई बी को हम रखते हैं, ठीक है, बी को हम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसके साथ तो बी पहले से ही है, तो इन दोनों का होगा झगड़ा, यस, इन दोनों का होगा झगड़ा। अब इस बी ने कहा कि भी मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है। दोनों की हो गई साथियों लड़ाई, ठीक है, दोनों की क्या हो गई, आपस में लड़ाई हुई। और फिर दोनों ने मिलकर क्या कहा कि भी ठीक है, तुम भी मत आओ, हम भी नहीं आए, और इस टेंस को हम पैसिव का रूप देंगे ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूस है उसके अंदर पैसिव नहीं आता, यस, उसका पैसिव नहीं बनता। पैसिव क्यों नहीं बनता, उसकी वजह है दोस्तों ये, यस, इधर बी है पहले से ही, दोबारा बीइंग का यूज़ हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ो भाई। परफेक्ट की जब हम बात करते हैं साथियों, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है अभी हैज़ हैव, सिंगुलर के साथ में हैज़, प्लूरल के साथ में हैव और आई के साथ में भी हैव, और थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं भाई हमारे पास में, हमने एज इट इज़ उनको रखा, यस, एज इट इज़ उनको साथियों हमने रखा,
ठीक है, रखा उनको। फिर हमें चाहिए भाई पैसिव का कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, पैसिव हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो पैसिव की पहली तो रिक्वायरमेंट क्या थी आपके भाई, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। क्या चाहिए दोस्तों, थर्ड फॉर्म चाहिए। फिर हमें चाहिए भाई बी भी चाहिए। यस, हमें क्या चाहिए दोस्तों, बी चाहिए। अब बी हमने यहाँ पर पहले रखा, इस पहले हमने यहाँ पर चलो ये बी ही रखा, ठीक है। तो बी ने कहा भाई मैं तो एक वर्ब हूँ, यस मैं तो एक वर्ब हूँ, मैं फर्स्ट फॉर्म हूँ। यस, हैज़ और हैव बताते हैं कंप्लीशन के बारे में। अब कंप्लीशन के बारे में बताते हैं हैज़ हैव, तो हैज़ हैव के बाद तो हम हमेशा यूज़ करते हैं भाई थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी क्यों यहाँ पर इज्जत लुटवा रहे हो, है ना, आप ऐसा कीजिए, मेरी थर्ड फॉर्म है उसको रख दीजिए। लो जी भाई जी, तो क्या बन गया भाई, बीन बन गया। यस यस, बीन बन गया भाई, होगी सेटिंग, राइट। तो हैज़ हैव बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। बिल्कुल गौर से देखना साथियों, यस गौर से देखना, हंसी मजाक में आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज की जो वीडियो है ये बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसके 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट, राइट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखना। तो परफेक्ट में चलते हैं दोस्तों। परफेक्ट के लिए हमने भाई हैड हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, इधर क्या है भाई थर्ड फॉर्म है, एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब पैसिव का बनाने के लिए भी हमने हैड को एज इट इज रखा, हैड को एज इट इज रखा दोस्तों। इस थर्ड फॉर्म चाहिए हमें पैसिव के लिए। और फिर हमें क्या चाहिए भाई, यस बी चाहिए, और बी की कौन सी फॉर्म चाहिए भाई, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। तो लो जी ये बन गया आपका पैसिव का हैड बीन और थर्ड फॉर्म। क्या बन गया दोस्तों, हैड बीन और थर्ड फॉर्म। आओ दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट के दर्शन आपको करवाते हैं भाई। शैल हैव, विल हैव के बाद हम यूज़ करते हैं दोस्तों थर्ड फॉर्म, आप सभी जानते हैं ये, ठीक है भाई। तो शैल हैव और विल हैव को तो रखा हम लोगों ने एज इट इज़, शैल हैव विल हैव को रखा हमने एज इट इज़। पैसिव के लिए रखा हमने बी को, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इस बी, और सेकंड क्या है साथियों, थर्ड फॉर्म। तो हमने एक तो ये थर्ड फॉर्म को रखा यहाँ, राइट। और हैव के बाद हमें क्या चाहिए, परफेक्ट दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बी अपने आप में यहाँ पर अपनी थर्ड फॉर्म लेकर यूज हुआ, तो क्या बना, शैल हैव बीन विल हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब ये जो फ्यूचर का कोई भी है ना, तो वो जो कैटेगरीज आपकी थी वो भाई वैसे ही रहेंगी, ठीक है। उनको आप गौर से देखना, जो हमने मॉडल्स के अंदर की थी वो एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है भाई। श्योर कैटेगरी और नॉट श्योर वो एज इट इज़ ही रहेंगी, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, राइट। आओ दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भाई शैल हैव बीन विल हैव बीन के साथ में V1 प्लस ING, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, आप जानते हो। तो हमने इन हेल्पिंग वर्ब्स को रखा दोस्तों एज इट इज़, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है भाई। फिर रखा हमने दोस्तों थर्ड फॉर्म को, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए और बी चाहिए, ठीक है। थर्ड फॉर्म को हमने रखा, राइट, थर्ड फॉर्म को हमने रखा। अब कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं भाई V1 प्लस ING, ठीक है। तो V1 प्लस ING हम करें कौन सी वर्ब के साथ, राइट। हमने रखा बी को, बी के साथ में रखा ING, ठीक है। ये तो फिर वही बात हो गई भाई, यस वही बात हो गई यहाँ। यस, ये अपने आप में पहले ही बी है और ये इधर बिंग हुआ, तो ये भी पैसिव नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ जो जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है भाई, किसी का भी क्या नहीं बनेगा भाई, पैसिव नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किसी का भी पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। यस, ये हमने देखो थोड़ी सी गलती यहाँ पे ये हो गई कि यहाँ पे तो हमने प्रेजेंट लिख दिया है, राइट। यस, और यहाँ पे लिख दिया हमने, चलो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। शैल विल को मिटा दिया भाई, अब बाकी बात वही बच गई है, राइट, बाकी बात आपकी वही बच गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 3 तो टेंसेज ये, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव नहीं बनता कभी भी, ठीक है। तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 8 तो टेंस ऐसे हैं भाई जिनका पैसिव संभव है, और प्लस में एक मॉडल, ठीक है। यानी मॉडल एक क्या है साथियों, मॉडल, जिनके पैसिव सेंटेंसेस संभव हैं, राइट। तो कुल मिलाकर हम पैसिव बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटेंसेस के, ठीक है। 8 तो आपके टेंस उसके अंदर हैं और
एक आपका आ गया भाई मॉडल। एक मॉडल मतलब सारे ही मॉडल उसके अंदर आ गए हैं, राइट। तो भाई इसको तो हम बिल्कुल मिटा ही देते हैं यहाँ से, है ना। यस, इसको तो मिटा ही देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तो, राइट। तो अब चलते हैं साथियों प्रैक्टिस पर। आप बिल्कुल गौर से रोक कर वीडियो को देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से बनाकर देखना भाई। ये जो चीज़ें हमने करवाई हैं इनको बिल्कुल गौर से आप देखना, राइट, ठीक है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। राधा लव्ड कृष्णा, राधा लव्ड कृष्णा। वाह, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आँखें रोती हैं। एक बार तो आंसू तुम भी बहा कर देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। तो दोस्तों राधा लव्ड कृष्णा, ठीक है। अब हमें ये पता कि भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह हमें रखना है। ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले भाई कृष्णा हमने रखा भाई, लो ये रहा आपका कृष्णा, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर। अब कृष्णा के अकॉर्डिंग क्या आएगी दोस्तों, वॉज लव्ड। यस, क्योंकि बी चाहिए, बी की जगह तो वॉज आ गया, बी का पार्ट वॉज आ गया। फिर चाहिए थर्ड फॉर्म ये हो गई भी, कृष्णा वॉज लव्ड। इस प्रेपोजिशन क्या आएगी साथियों, बाय, राधा। बाय क्यों आई भाई, बाय इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका डूअर है, राइट। क्या है भाई, डूअर है, लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग बीइंग है। आगे बढ़िए भाई, रोहित कैन सिंग अ सॉन्ग, रोहित कैन सिंग अ सॉन्ग। तो हमने रखा पहले अ सॉन्ग कैन। यस, देखिए अब ये मॉडल है, जैसे सेल और विल मॉडल था ना, उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म पैसिव बनाएगा, ठीक है। तो मॉडल कोई भी हो, चाहे भाई कैन आ गया यहाँ पर, कैन के साथ में क्या आना है साथियों, बी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म किसकी हो गई, संग की। तो ए सॉन्ग कैन बी संग यस बाय रोहित। बाय रोहित क्यों हुआ भाई, क्योंकि डूअर लिविंग बीइंग है, ठीक है भाई। जूलियट शुड restrict Romeo. Wow, what a play it was. It was a great tragedy written by William Shakespeare. तो Juliet should restrict Romeo, right? तो यहाँ फिर से मॉडल है दोस्तों। तो पहले क्या किया आपने, रोमियो, इस रोमियो भाई मॉडल को रखा है एज इट इज शुड बी। इस मॉडल के बाद क्या रखना हमने, बी, और फिर थर्ड फॉर्म शुड बी restricted, ठीक है, restricted जूलियट। बात यहाँ पे अटकती है प्रेपोजिशन की। मैं प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, इस क्या प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ करूँ। तो आपने देखा होगा कि भी मैंने आपको लिखवाए थे फर्स्ट वीडियो में, कुछ वर्ड्स हमारे पास है दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट, नो, कन्फाइन, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में जो प्रेपोजिशन आती है वो हमेशा क्या आती है, टू, ठीक है। तो ध्यान से देखना, रोमियो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू जूलियट। आगे बढ़ो भाई, दिस बॉक्स कैरीज माई बुक्स। तो माई बुक्स हमने रखा पहले माई बुक्स, और बुक्स के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या किया था हम लोगों ने भी, इज एम आर यूज होता है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, आर। आर कैरी की जगह, सॉरी कैरी के लिए थर्ड फॉर्म फेरिट। यस, दिस बॉक्स। प्रेपोजिशन क्या यूज़ करूँ भाई, प्रेपोजिशन क्या यूज़ करूँ, इस लिविंग बीइंग डूअर है तो बाय, लिविंग बीइंग डूअर है तो बाय। यस, आगे क्या था भाई, कोई मीडियम बता रहा है तो क्या आएगा, इन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इन, क्योंकि ये मीडियम है जिसके अंदर कुछ समा जाए, रखा जाए। तो भाई बुक्स को किसके अंदर रखा है, बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है भाई, मोहन शैल गाइड मी। ध्यान से देखना भाई, मोहन शैल गाइड मी। तो मी के लिए क्या आएगा, सबसे पहले आई, है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, आई। आई यस मॉडल है भाई, आई क्या है, मॉडल है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक चीज़ का, यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक
चीज़ का, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है भाई वो कैटेगरीज। दो कैटेगरीज हमने बनाई थी भी, एक तो थी श्योर और दूसरी थी साथियों नॉट श्योर। तो श्योर कैटेगरी के अंदर आई और वी के साथ में सेल आता है, आई और वी के साथ में सेल आता है, और अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स उनके साथ में विल आता है, ठीक है। और जो श्योर कैटेगरी होती है, श्योर कैटेगरी होते हैं उनमें आई और वी के साथ में विल आता है और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ में सेल आता है, ठीक है। फिर ध्यान से सुनना भी, नॉट श्योर में आई वी के साथ में सेल, बाकी के साथ में विल, और श्योर में आई वी के साथ में विल, बाकी के साथ में सेल, ठीक है। यहाँ पर अब जो मोहन है वो कौन सा सब्जेक्ट है साथियों, वो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर, अदर सब्जेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। और उसके साथ में सेल दिया है, तो कैटेगरी यहाँ पर श्योर है। तो आई के साथ में क्या आता है, श्योर कैटेगरी में विल, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आई विल, अब मॉडल आ गया, मॉडल के बाद बी चाहिए, आई विल भी, गाइड की थर्ड फॉर्म गाइडेड, इज गाइडेड बाय मोहन, लिविंग बीइंग है भाई मोहन, लिविंग बीइंग है तो बाय हमने यूज़ किया। शी हैज़ ड्राफ्टेड द प्लान, तो द प्लान इज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। भी प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ, ये रहा भाई प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ है ना, हैज़ है भाई वहाँ, ठीक है। तो हैज़ बीन क्या हो जाएगा भी, द प्लान हैज़, क्योंकि प्लान के साथ भी तो हैज़ ही आएगा ना, सिंगुलर है। द प्लान हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर, ऑब्जेक्टिव केस, एजेंट बन गया। तो द प्लान हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय हर। आगे बढ़िए भाई, राकेश इज़ यूजिंग अ मोबाइल, राकेश इज़ यूजिंग अ मोबाइल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथियों, शायद वहाँ आपको नहीं दिखेगा, मैंने लिखा भी अ मोबाइल, राइट। मोबाइल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भाई, मोबाइल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या आएगा, इज़, तो मोबाइल इज़ हेल्पिंग वर्ब क्या थी और साथ में भाई बीइंग, कॉन्टिन्यूटी को क्या दिखाएगा, बीइंग। फिर क्या चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म चाहिए, मोबाइल इज़ बीइंग यूज्ड बाय हर, बाय राकेश, क्लियर हो गई वे बात, यस बात क्लियर है। इस एक सेंटेंस में आपके सामने और लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आई नो हिज सन्स फ्रेंड्स। बनाओ साथियों, कैसे बनाओगे, आई नो हिज सन्स फ्रेंड्स, राइट। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो है फ्रेंड्स, लेकिन किसकी हैं, इसकी, है ना। तो हिज सन्स फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आर, पैसिव में आर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ये सब नो कन्फाइन रिस्ट्रिक्ट वर्ड्स ऐसे हो तो प्रेपोजिशन टू, और आई का क्या होगा, मी। तो हिज सन्स फ्रेंड्स आर नोन टू me, his sons friends are known to me. So dear friends, this was all about from my part today. I hope that you will go through this video very carefully. Please spend your time with this video. If you don't spend your time, you will not be able to understand the things whatever I have made you learned over here. So dear friend, ध्यान से इन चीज़ों को करना। आज की जो वीडियो थी वो बड़ी ही बेहतरीन वीडियो है भाई, बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको यहाँ पर बताया है। अब इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे आगे की वीडियोज़ के अंदर, और किस तरीके से जो नॉलेज है आपकी वो इंक्रीज़ होती रहेगी, नए नए कंसेप्ट्स इसके साथ में जुड़ते रहेंगे, वो आपको आगे की वीडियोज़ में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अपने साथी को दीजिए इजाज़त, बाय, टाटा, सबा खैर, गुड नाइट।